हेलो बच्चों, आज हम लोग शब्द के भेद पढ़ेंगे। इसके पहले शब्द की परिभाषा और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। देखिए बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े अर्थात अलग अलग, तथा जो प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये रूढ़ शब्द जो है वो प्रचलित सामान्य अर्थ में प्रकट किए जाते, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण के द्वारा, जैसे दूध, पानी, फूल आदि, इन शब्दों को हम साधारण रूप में प्रयोग करते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। बच्चों, एक बार और देख लीजिए रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूध, दूध बोलने से समझ में आ रहा है। पानी, फूल, इन्हें हम सामान्य अर्थ में प्रयोग करते हैं, है ना? तो इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। इनको अलग अलग तो नहीं कर सकते, इसलिए ये बच्चों रूढ़ शब्द हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द तो आप लोग समझ लिए होंगे, यौगिक शब्द भी ध्यान से देखिए। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, उन्हें यौगिक कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। बच्चों, रूढ़ शब्द में हम लोगों ने देखा कि जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, परंतु यौगिक में क्या है, इनके टुकड़े हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण के द्वारा, पाठशाला, रसोई घर, ये 2 शब्द हैं, इनको टुकड़े कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग कर सकते हैं। पाठ जोड़ शाला, रसोई जोड़ घर, दोनों अलग अलग हो गए, तो इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाए। समझ में आ गया होगा बच्चों? बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ, सबको समझ में जरूर आया होगा। अब इसके बाद तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से ही बनते हैं। ये भी शब्द बच्चों, ये भी योग रूढ़ भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से अर्थात मिलने से बनते हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। परंतु योग रूढ़ में क्या है, उनका प्रयोग, परंतु इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष मतलब कोई अलग अर्थ में किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। दशानन, 10 मतलब 10 संख्या, आनन मतलब मुख, अर्थात 10 मुखों वाला। 10 मुखों वाला कौन है? रावण। रावण को कहते हैं, उनके 10 मुख थे। यह सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर रावण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना? ये कोई सामान्य अर्थ में प्रचलित नहीं हो रहा है, बल्कि ये, इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, इसको 10 मुखों वाला, अर्थात इसका क्या अर्थ, मीनिंग निकालेंगे? रावण। रावण के 10 मुख थे। दशानन का मतलब क्या हो गया? कोई विशेष अर्थ क्या निकला? रावण। तो इसलिए ये बच्चों योग रूढ़ शब्द हुए। बच्चों, इसके अलावा भी और भी उदाहरण है योग रूढ़ के, जैसे पीताम्बर, पंचानन, है ना, जलद, चतुर्भुज, पंकज, और भी योग रूढ़ के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल कर भी पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।